गाइस अभी है सुबह का समय और आप देख सकते हैं मेरे सामने भीड़। मतलब पूरा प्रयागराज जो है खाली हो चुका है, बहुत कम हो गई है भीड़। तो आप अगर आने का प्लान कर रहे हैं तो आ सकते हैं। अगर आप बच्चे बुजुर्गों के साथ आ रहे हैं तो कितनी दूर तक व्हीकल अलाउड हो गए हैं और कौन कौन से मंदिर जो बंद थे वो खुल गए हैं और कौन कौन से घाट जो बंद थे वो खुल गए हैं और कौन कौन से स्टेशन जो बंद थे वो खुल गए हैं। आइए सारी छोटी बड़ी जानकारी इस वीडियो में जानेंगे और जानेंगे आप संगम तक कैसे पहुँच सकते हैं और करेंगे दर्शन त्रिवेणी संगम के। और ख़ास तौर पे यहाँ पे रुकने के लिए सबसे सस्ता और अच्छा साधन बताएंगे जो कि सबसे सरल होने वाला है। और गैस अभी हम चल रहे हैं घाट की तरफ और ये हमारे सामने है एरावत द्वार। गैस एरावत द्वार से घाट की दूरी 300 मीटर है और यहाँ से आपको बोट मिल जाएगी। बोट से आप संगम तक पहुँच सकते हैं और ये भी जरिया है आप वहाँ आराम से नहा धो करके वापस आ सकते हैं। गाइस देख सकते हैं रास्ते में तो बिल्कुल भीड़ कम हो गई है, बिल्कुल ही भीड़ नहीं है। पर संगम घाट पे देखते हैं क्या भीड़ मिलने वाली है। तो आइए चलते हैं। एक बात का ज़रूर ध्यान रखना, अगर आप बच्चे बुजुर्ग को लेके आ रहे हैं तो उनके जेब में एक फ़ोन नंबर और अपने एड्रेस की पर्ची बना के डाल दें ताकि अगर वो कहीं बिछड़ते भी हैं तो आपको आराम से मिल सकें। और हमारे सामने है गाइस घाट और देख सकते हैं घाट तक गाड़ियां पहुंच चुकी हैं। तो देखिए कितनी रिस्ट्रिक्शन थी पहले, अभी ये सब हट गई हैं, गाड़ियां घाट तक भी आ रही हैं, बसें भी आ गई हैं। देख सकते हैं आप भीड़ बहुत कम हो गई है तो रिस्ट्रिक्शन भी बहुत यहाँ पे अब कम हो गई है। गाइस अब ऑटो भी देख रहे हैं, आप घाट के पास तक आ सकते हैं। आप बहुत अच्छी सुविधा हो गई है अब भीड़ कम होने की वजह से। तो आप आराम से आ सकते हैं यहाँ पर, सीधा ऑटो वाले आपको पीपा सेतु तक छोड़। अगर आपको इससे भी और कम भीड़ चाहिए तो आप 12 से 14 के बाद आएँ और उस टाइम पे आपको बहुत कम भीड़ मिलने वाली है। तो आप उसके बाद भी प्लान कर सकते हैं और अभी भी आ सकते हैं, आप इंजॉय कर सकते हैं यहाँ पर। गाइस अभी भी देख रहे हैं आप, कम से कम आपको 3 से 4 किलोमीटर तो चलना ही पड़ेगा क्योंकि घाट के पास तक तो छोड़ेंगे लेकिन आपको संगम तक जाने के लिए 3 से 4 किलोमीटर लग जाएगा। अगर जाम इससे भी कम हो जाता है तो गाड़ियाँ और भी अंदर आ सकती हैं और आपको बहुत कम चलना पड़ेगा। तो आशा है जब आप आ रहे हैं तो भीड़ आपको कम ही मिले। और मैं सजेस्ट यही करूँगा कि आप रात के टाइम पर यहाँ पे आ जाएं और रात के टाइम पे अगर आएंगे तो आप सीधा संगम घाट पहुँच सकते हैं, गाड़ियाँ सीधा पहुँचेंगी क्योंकि भीड़ उस टाइम पे कम रहती है। और ये जो गाड़ियाँ देख रहे हैं आप, ये जो घुसी हुई हैं अंदर तक, ये रात के टाइम पे यहाँ पे आ चुकी हैं और अभी नहा धो करके बंदे वापस अपने घर को जा रहे हैं। और भीड़ देखिए आप, हम जैसे जैसे संगम की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे भीड़ थोड़ी सी दिख रही है हमें। संगम के आसपास और भी भीड़ दिखने वाली है और देख सकते हैं आप यहाँ पे भीड़ थोड़ी सी बढ़ती हुई। और ये देखिए बैरिकेडिंग लगा रखी है, इस वजह से आपको ज़्यादा भीड़ दिख रही होगी। एक एक दो दो करके बंदे अंदर जा रहे हैं तो भीड़ तो है पर नॉर्मल भीड़ है, उस तरीके की भीड़ नहीं है। आप आराम से खुले में घूम सकते हैं, देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं पीपा सेतु से घाट की तरफ। अभी के लिए सारे पीपा सेतु जो हैं खोल दिए गए हैं और अभी हम चल रहे हैं झूसी की तरफ से, पीपा सेतु से चल रहे हैं और पहुँचेंगे घाट पे। तो ये चलते हैं और भीड़ देख सकते हैं आप, इतनी भीड़ तो मिलने वाली है आपको रोज़ की यहाँ पे। आशा है कि आगे आने वाले टाइम में और कम हो जाए। और 12 तारीख को जैसे कि स्नान है तो उस दिन तो आपको और भीड़ मिलने वाली है, एक दिन पहले उसके और 2 दिन बाद। तो उसी हिसाब से अपना प्लान बना के आइए यहाँ पर। जिस दिन आपको भीड़ कम मिले उसी दिन आप ज़्यादा प्लान करें और कोशिश यही करें कि बच्चे और बुज़ुर्गों को उस दिन बिल्कुल ना लाएं जिस दिन स्नान की डेट पास हो। और अभी हम यहाँ से सारी भीड़ क्रॉस करके आगे से जाएंगे त्रिवेणी संगम पे और वहाँ देखेंगे क्या भीड़ मिलने वाली है हमें वहाँ पे। और उसी हिसाब से आप अपना प्लान बना सकते हैं देख करके कि कितनी भीड़ मिलने वाली है हमें वहाँ पे। तो चलते हैं। और गाइज हमने पीपा सेतु क्रॉस कर लिया, ये पीपा सेतु नंबर 3 था जो झूसी की तरफ से लोग आते हैं यहाँ से। और इसी तरफ आपका बड़े हनुमान जी का मंदिर भी पड़ जाता है जहाँ पे लेटे हुए हनुमान जी हैं और यहीं पे ही अक्षय वट भी पड़ जाता है। तो आप दोनों जगह के दर्शन यहाँ पे आराम से कर सकते हैं। और याद रखना ये पीपा सेतु नंबर 3 था। और इधर से लोग जा रहे हैं वापस, तो रास्तों को डाइवर्ट इस तरीके से किया गया है ताकि भीड़ को मैनेज करा जा सके। अभी भी भीड़ आपको देखने को मिल सकती है, 70 से 80 लाख लोग अभी भी आ रहे हैं यहाँ पे स्नान करने के लिए। और ये देखिए, इससे पहले यहाँ पे लोगों की संख्या करोड़ों में थी
3 तारीख को, 2 तारीख को और 3 तारीख को बसंत पंचमी पड़ने की वजह से लोग आधे आधे हो गए, नहीं तो अगर एक दिन बसंत पंचमी पड़ती तो उस दिन भी रिकॉर्ड टूट जाता। और देख सकते हैं आप अभी भी कितनी भीड़ आपको दिख रही है मेरे सामने। और जैसे ही हम संगम की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ पे 3 नदियों का संगम होता है, हमारी अदृश्य माँ सरस्वती जी, माँ गंगा जी और माँ यमुना जी। तो देखिए जैसे जैसे बढ़ रहे हैं वहाँ पर भीड़ और ज़्यादा ही बढ़ती दिख रही है हमें। और ये पीपा सेतु नंबर 2 है जो झूसी की तरफ जाता है। और अभी के टाइम पे सारे पीपा सेतु खोल दिए गए हैं, जिससे आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। और अब गाड़ियों की सुविधा भी आपको आराम से मिल जा रही है। यहाँ पर आप आराम से आ सकते हैं। 2 से 3 किलोमीटर कम से कम चलना ही पड़ेगा आपको यहाँ पे। और आप अगर बिल्कुल भी नहीं चलना चाहते तो आपको यहाँ बाइक की सुविधा मिल जाती है। बाइक आपको सीधा घाट के किनारे पे लाके उतारेगी, तो आप बाइक भी कर सकते हैं यहाँ पर आकर के। तो ये जान लेते हैं यहाँ पे रुकने के लिए क्या क्या ऑप्शन है। तो सबसे सस्ता और टिकाऊ ऑप्शन आपका पड़ जाता है जन आश्रय केंद्र। वहाँ पर 100 रुपये में आपको चारपाई मिल जाती है, वो भी गद्दे और तकिए के साथ। तो आप आराम से वहाँ पर अपनी रात गुजार सकते हैं। अब 100 रुपये दो और 24 घंटे आप वहाँ पर आराम से टिक सकते हैं 100 रुपये में। और दूसरा ऑप्शन है आपके पास रैन बसेरे भी बने हुए हैं यहाँ पर, वहाँ भी आप जा कर के फ्री में रुक सकते हैं। और तीसरा आपका यहाँ पे डोरमेट्री और होम स्टे भी मिल जाता है। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएंगे, आप उन पर ट्राई कर सकते हैं, कॉल करके आपको रूम वगैरह अवेलेबल हो सकते हैं। तो देखिए अभी हम रोड पे जब थे तब वहाँ पर भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी, और जैसे जैसे संगम के पास जाते जा रहे हैं वहाँ पर आपको भीड़ बहुत ज़्यादा ही बढ़ती दिख रही है। बस अब यहाँ से कुछ ही दूर रह गया है संगम घाट, तो पहुँचने वाले हैं हम, तो चलते हैं। आप स्नान तो किसी भी घाट पर जा कर के कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे त्रिवेणी संगम एक ही है जहाँ पर 3 धाराओं का संगम होता है, तो वहीं पे ही जा रहे हैं हम। तो आप यहीं पे ही आएँ और यहीं पे आके नहाएं अगर आपको त्रिवेणी संगम में स्नान करना है। तो यहाँ पे 8 रेलवे स्टेशन है, और आप किसी भी रेलवे स्टेशन से वहाँ से ऑटो करके आप चुंगी तक आइए। चुंगी के बाद आप वहाँ से ऑटो बाइक कुछ भी कर करके यहाँ संगम तक पहुँच सकते हैं आराम से। और कम से कम आपको 3 से 4 किलोमीटर चलना पड़ेगा, पहले से बहुत कम हो गया है। जो यहाँ पे अभी नहा के गए हैं बंदे 3 तारीख से पहले, उनसे पूछिए, वो 14-14, 15-15 किलोमीटर चल के गए हैं यहाँ पे। अगर इससे भी कम भीड़ चाहिए आपको तो आप 14 तारीख के बाद ही आएँ, और 26 तारीख तक जैसे कि आपका ये मेला रहने वाला है। और 26 तारीख के आसपास तो बिल्कुल भी आने का प्लान मत करना, 14 से आप 21 के बीच में प्लान कर सकते हैं। और ये देखिए सामने बोर्ड लगा हुआ है संगम स्नान घाट का, और हम पहुंच चुके हैं संगम घाट पे। तो आइए चलते हैं, दिखाते हैं पास से। और भीड़ देखिए मेरे सामने आपको दिख जाएगी, आराम से बंदे चल रहे हैं और कितना खाली खाली लग रहा है। यहीं पे ही कुछ दिन पहले भगदड़ मची थी, आप देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे बेस्ट तरीका है आपका पहुँचने का ट्रेन। अगर ट्रेन से आपको टिकट नहीं मिल रही है यहाँ के लिए, तो सबसे बेस्ट तरीका है आप रेड बस या फिर मेक माई ट्रिप से गारंटीड बुकिंग वाली ट्रेन कर सकते हैं। उसमें भी आपको 1500-1400 रुपये पड़ रहा है, तो आप आराम से आ सकते हैं। अगर बस से आ रहे हैं दिल्ली से तो वो भी आपको 2000 पड़ने वाला है। तो गारंटीड ट्रेन बुक करें, टिकट बुक करें और आराम से यहाँ पे आप पहुँचें। और बाकायदा आप बस से भी आ सकते हैं, बस से भी अगर प्रेफर करते हैं आप तो बस से भी आ सकते हैं आराम से। और ये देखिए जितनी आगे हम जाएंगे उतनी ज़्यादा भीड़ दिखेगी। लोग आगे नहा रहे हैं, अपने कपड़े चेंज कर रहे हैं, तो भीड़ तो आपको यहाँ पे दिखेगी संगम के किनारे। और मेरे सामने देखिए यहाँ पे कितनी भीड़ है, और यहाँ से भी अभी संगम 100 मीटर दूर है। तो आइए चलते हैं आगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए। और ये भीड़ आपको इसी घाट पे मिलने वाली है, और बाकी घाट तो सारे खाली पड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर त्रिवेणी संगम है, 3 नदियों का संगम यहीं पे ही होता है। और काफ़ी सारे लोग यहाँ बीच बीच में कपड़े चेंज कर रहे हैं, अपने कपड़े बदल रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पे देखिए जाम सा लगा हुआ है बिल्कुल ही। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं रास्ता खोजते हुए। और गाइस हम पहुंच चुके हैं त्रिवेणी संगम, और ये त्रिवेणी संगम है। आप भीड़ देख सकते हैं कैसी भीड़ है हमारे सामने। और यहाँ पे फौजी भी हैं जो कि कंट्रोल कर रहे हैं भीड़ को, यहाँ से लोगों को भगा रहे हैं, साइड कर रहे हैं, कि ताकि यहाँ पे भीड़ ज़्यादा ना मचे। और यहाँ रोड पर आपको तो बिल्कुल ही भीड़ नहीं मिलने वाली, बिल्कुल ही खाली है चारों तरफ, पुलिस वाले भी नहीं दिख रहे हैं यहाँ पर।
और बिल्कुल ही सुविधा पूरी अच्छी हो गई है यहाँ पर गाड़ियों की, कि गाड़ियों से आप अगर गाड़ी से आ रहे हैं तो आराम से आप घाट के पास तक आ सकते हैं। 2-3 किलोमीटर चलना पड़ेगा बस। और आप देख सकते हैं पूरा खाली खाली दिख रहा है। सिर्फ घाट के पास जहाँ पे त्रिवेणी संगम है वहीं पे ही थोड़ी आपको ज़्यादा भीड़ मिलने वाली है और आपको पूरा खाली दिखने वाला है। तो गाइस अभी हम सेक्टर 22 की तरफ चल रहे हैं। वहाँ पर आपको रहने खाने की सुविधा बिल्कुल फ्री मिलने वाली है। तो दिखाएंगे आपको वहाँ पर कैसी क्या सुविधा है। और यहाँ पर जितनी भी आश्रम है आप अगर वहाँ पूछेंगे तो वहाँ पे भी रहने की सुविधा आपको मिल सकती है। और ये है गाइस एंट्री रोड, ये झूसी मार्ग के सामने। यहाँ से आपका 500 मीटर पड़ने वाला है। सेक्टर 22 जा रहे हैं हम और वहाँ पे देखेंगे क्या कुछ खास है। और ये है हमारे सामने सब्जी पोहा और दाल, देख सकते हैं आप। ये भंडारा है, आसन साहब जी का भंडारा है। आप यहाँ पे आकर के मुफ्त खा सकते हैं। खाने पीने की यहाँ पे बिल्कुल भी कमी नहीं है। जगह जगह पर भंडारे, जगह जगह पर लंगर चल रहे हैं। बहुत अच्छी सुविधा है यहाँ पर रहने और खाने के लिए। तो आप यहाँ पे आ सकते हैं आराम से। और ये देखिए ये सत्संग हॉल है। यहाँ पे शाम को सत्संग होता है, फिर उसके बाद यहाँ पे रजाई गद्दे बिछ जाते हैं सोने के लिए। तो आप यहाँ भी आ सकते हैं आराम से और अपना गुज़ारा रात का बसर कर सकते हैं।